ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है बुधवार की द्वादशी तिथि का योग, जिस दिन आप सभी लोगों को ये बेलपत्र और चंदन के विशेष उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा ये आखिरी वो दिन है जिस दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को करना होगा। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपकी बड़ी से बड़ी कोई कामना है, बड़ी से बड़ी कोई इच्छा है, कोई कार्य सिद्धि है जिसे महादेव से आप कहने के लिए जाते हो, आपकी नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए, व्यापार के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए ना, और वो कामना जब महादेव नहीं सुन रहे होते हैं, आपने काफी सारे उपाय, व्रत सब कुछ करके देख लिया, तो इस वाले उपाय को आज इस आखिरी दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम जो आपके हृदय में लगता है सबसे प्यारा नाम, वो जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए ही सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये विशेष उपाय किस लिए किया जाता है कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है ना, जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने उपाय भी कर लिए, आपने व्रत भी कर लिए, आपने काफी सारी पंडितों से भी पूछ लिया, आपने घर के शुद्धिकरण भी करवा दिया, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है। अब वो कामना किसी माता की अपने बच्चे के लिए हो सकती है, किसी पत्नी की अपनी पति के लिए हो सकती है, किसी भी तरीके की कामना। गुरुदेव ने कहा था जो स्त्रियां होती है ना, वो अपना भाव लेकर के प्रकट होती हैं। उन्हें परिवार में कुछ भी, अगर कोई भी, जैसे उनका बच्चा है या उनके पति हैं, वो परेशान रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर वो जब अपनी कामना को लेकर के किसी के भी प्रति जब आप इस उपाय को करते हैं ना, तो इसी का 2 गुना फल यानी कि 200% बढ़ जाता है। गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो। इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ में बहुत सारे व्यक्ति इस नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। ये डंडी आपको तोड़नी नहीं है। नीचे का जो डूट होता है, ये गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण टूटा हुआ चावल का दाना भोलेनाथ को समर्पित नहीं होता है। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। क्या चाहिए आपको? लाल चंदन चाहिए। लाल चंदन आप अगर ओरिजिनल है आपके पास में, इस तरीके से आप लकड़ी रखा कीजिए, इसे ही घिस करके, चाहे थोड़ा सा चंदन क्यों ना निकले, उसे ही लिया कीजिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना है आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है, पहले आपको वो करना है, ठीक है। पूजा अर्चना करने के पश्चात अब विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपने लाल चंदन लिया है, इसी लाल चंदन के लेपन को अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग का ये जो लिंग नुमा आकृति होती है ना, यहां पर इस पूरे पर आपको लाल चंदन का अच्छे से लेपन करना है दोनों हाथ की हथेलियों से। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप अपने हथेलियों से इस शिवलिंग पर चंदन लेपन करते हो तो आपकी भाग्य की, तकदीर की लेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना चल रही हो, सही रास्ते पर आ जाती है। तो आपको दोनों ही हाथों से भगवान शिव की शिवलिंग पर अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अब जाकर के आपको चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। पूरा लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित कर देने के पश्चात, उसके पश्चात आपने जो 1 चावल का दाना लिया है, उस 1 चावल के दाने को अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, और जो 1 बेलपत्र आपने लिया है अपनी कामना कहकर इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे रखना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ।
जब गुरुदेव ने इस वाले उपाय को कहा था ना, तब कहा था कि लाल चंदन के लेपन को करके जल चढ़ाकर जो व्यक्ति नाम और गोत्र बोलकर एक चावल का दाना चढ़ा करके उसके ऊपर अपनी कामना कह करके एक बेल पत्र से उसे दबा करके आ जाता है, मेरे महादेव को उसकी वो कामना स्वीकार नहीं पड़ती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये खास करके किन लोगों को किया जाता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा डरता है, डरने का मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है, उसे किसी न किसी तरीके से तकलीफ है ना, उसके जीवन में हो सकता है पुरानी कुछ ऐसी स्थिति आ चुकी होगी जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ट्रॉमा टाइप से है, वो किन्हीं चीजों से डरता है, भय लगता है, बंद कमरे में छोड़ दिया घबराने लग जाता है, घबराने की समस्या है ना, या फिर शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है ना, बल नहीं है। गुरुदेव ने कहा था कि उस व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है और साथ ही साथ आपको लाल चंदन लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। इसे लेकर के आपको वही भोलेनाथ के मंदिर ही जाना है, लेकिन इस वाले उपाय को जब आप करेंगे ना, तो आपको भोलेनाथ के पास में नहीं, आपको नंदी भगवान के पास में इस उपाय को करना होगा। गुरुदेव ने कहा था कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो नंदी बाबा के पास में जाकर के आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को नंदी भगवान के मस्तक पर ऐसे करके समर्पित करना है कि डंडी रहे इधर की तरफ में और बीच वाली पत्ती ऊपर की तरफ में, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। समर्पित करके लाल चंदन का लेपन नंदी भगवान का ये जो उठा वाला पैर होता है ना, इस उठे वाले पैर पर आपको नंदी भगवान के लाल चंदन का लेपन अच्छे से करना होगा। और लेपन करने के पश्चात जो आपने यहां पर लेपन किया है ना, इसी लेपन का आपको क्या करना है, इसी लेपन को निकाल लेना है ना, किसी भी एक कटोरी के अंदर लाल चंदन के लेपन को निकाल लीजिएगा। और निकालने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल इसी उठे हुए पैर के ऊपर नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात नंदी भगवान का जो उठे पैर के तरफ वाला कान है ना, इस कान में अपनी कामना कह करके इस चंदन को लेकर अपने घर पर चले जाना। और जो भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं ना, तो इसी चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर आपको सुबह उठकर नहा धो करके एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर देना है। गुरुदेव ने कहा था 7 दिन तक आपको, मतलब उपाय 7 दिन नहीं करना है, केवल चंदन निकाल करके लेकर के आना। 7 दिन तक अपने मस्तक पर इस वाले चंदन को लगाना स्टार्ट कीजिए। फर्क जो होगा वो खुद से ही स्वतः प्राप्त हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। इसके लिए कोई दिन या कोई समय फिक्स नहीं है। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर के समस्या है या फिर आप धन कमा नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं नौकरी करना, है ना, लेकिन पैसा आप अर्जित ही नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे लोगों के साथ में होता है, नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पैसा बिल्कुल बचता नहीं है उनके पास में। अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, ऐसा लगता है कि मां लक्ष्मी उनके पास में टिकना ही नहीं चाहती है। तो उन व्यक्तियों के लिए सबसे खास और सबसे विशेष उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था कमलगट्टे का उपाय। 5 कमलगट्टे आपको लेना है। अब ये वाला जो उपाय है ना, आप किसी भी सोमवार के दिन या फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी एकादशी के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन, या फिर जो भी विशेष तिथि पड़े, चतुर्थी हो गई, पंचमी हो गई, है ना, नवमी हो गई, इस तरीके से तो जो भी विशेष तिथि पड़े, अष्टमी नवमी, उन दिनों पर आपको ये 5 कमल गट्टे और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। इसी के अंदर आपको उन 5 कमल गट्टों को अपनी कामना कह करके डाल देना है और इस वाले जल के कलश को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, उसके पास में आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके खड़े होकर के, ध्यान रखना यहां पर आपको बैठना नहीं है, खड़े होकर के दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने 5 कमल गट्टे डाले हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना गोत्र और फिर अपनी कामना कह करके
इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। कमलगट्टे नीचे गिरते हैं, शिवलिंग पर समर्पित होते हैं, हो जाने दीजिएगा, आपको वापस से उठाना नहीं है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में आपको रोकना है, झेलना है। अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके लगाना इसी जल को, और उसी के पश्चात उस जल को अपने ऊपर आपको छींट लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस वाले उपाय को जो भी व्यक्ति करना स्टार्ट करता है किसी भी विशेष स्थिति पर, कम से कम महीने में आपको 3 बार इस उपाय को करना है, और उसके बाद में देखिएगा मेरा महादेव आपको किस तरीके से संभालता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।